हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस खोजी में। तो दोस्तों, अगर आप शुरू करना चाहते हैं टायर का बिजनेस या आप अपनी कारों के टायर, बाइकों के टायर, इन टायरों से आप कमाना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा पैसा, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी और टायर की डिमांड भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इन फैक्ट बताएं जो कि टायर के बिजनेस से रिलेटेड हैं। जैसे कि पहला आता है कि आप ये बिजनेस कोई भी शहर या छोटे-छोटे गाँव में भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन इसमें मैटर नहीं करती हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं उस जगह आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। या और दूसरा बात आती है कि ये एक 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है, इसलिए आप इसे साल भर कर सकते हैं, अपना फुल टाइम बिज़नेस कर सकते हैं। या तीसरा आता है जो वो है कि आप बिज़नेस जमाने में, लेकिन आपको दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको अपना कस्टमर बेस बनाने में कम से कम 2 से 3 से महीने तक आराम से लग सकते हैं अपना कस्टमर बेस बनाने में। तो ये तो 3 फैक्ट थे। अब दोस्तों बात आती है आप टायर का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप या एजेंसी लेकर कंपनी की शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी कंपनी आती हैं, जैसे कि नाम बताऊँ, फेमस कंपनियों के एमआरएफ, अपोलो टायर्स, सीएट और जेके टायर्स और गुडियर। ऐसे कुछ कंपनी आती हैं फेमस, जिनकी आप टायर लेके अपने बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, इनकी डीलरशिप ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको कितना सिक्योरिटी अब डिपॉजिट लगता है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। अब बात आता है दूसरा ऑप्शन कि आप अपना खुद का रिटेल शॉप खोलें, ऐसी मार्केट में रिटेल शॉप खोलें और फिर आप वहाँ पे ऐसे ही ओपन मार्केट से टायर लिए आएँ, मतलब एजेंसी ही लें, ऐसे ही आप ले आएँ उठा के टायर और फिर उसे सेल करें। तो इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम लगता है, लेकिन ये बिज़नेस को ही जमाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अब तो बात आती है दोस्तों कि आपको शुरुआत इस बिज़नेस का स्टार्टअप आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात आती है, अपने आप जहाँ पे भी आप जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जौन से भी शहर है, गाँव में, वहाँ आप देखिए वहाँ पे प्रोडक्ट कौन से चल रहे हैं। मतलब कार के टायर आप रखते हैं, तो वहाँ पे कौन से टाइप की कारें ज़्यादा चल रही हैं। जैसे कि राजस्थान साइड बोलेरो, ऐसे बड़े टायर वाली गाड़ियाँ चलती हैं, और कहीं अहमदाबाद साइड की बात करें, वहाँ पे i20 या ऑडी, ये बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आपके शहर में किस टाइप की कारें चल रही हैं, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को पहले सिलेक्ट कर लें। और फिर दूसरी बात आती है कि आपके एरिया में कौन-सी ब्रांड ज़्यादा चलती है। तो हर जगह दोस्तों हर ब्रांड नहीं चलती है। जैसे कोई-कोई जगह एमआरएफ के टायर ज़्यादा चलते हैं, कोई-कोई जगह सीएट के टायर बहुत ज़्यादा चलते हैं, ऐसा दोस्तों रहता है। तो ये पूरा डिपेंड करता है मैकेनिक के ऊपर। मैकेनिक अगर अब बोलेगा तो आपको मैकेनिक से पूछना पड़ेगा कौन से टायर चलते हैं। मैकेनिक ही बताता है कि आपको ये वाले टायर लेके आने हैं, ये वाले एमआरएफ ले आओ। तो मैकेनिक पे पूरा डिपेंड करता है। तो ये आपको पता करना पड़ेगा आपके यहाँ कौन से टाइप के टायर चलते हैं। अब दोस्तों, जो अगली बात आती है वो है इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो जो पहला बिज़नेस मैंने बताया था कि एजेंसी और डीलरशिप लेके अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट अमाउंट भरने पड़ता है, जो कि रहता है, सारी कंपनियों का एवरेज पता है, 5 लाख से 7 लाख रुपए तक का रहता है। और जो जो कि आपको देने पड़ता है सिर्फ़, साथ में आपको स्टॉक का अमाउंट देना पड़ता है। और आपको शोरूम या मशीनरी अगर आप रखना चाहें, अपने मतलब बिज़नेस को थोड़ा और अप लेवल पे ले जाना चाहें, तो आप अपने यहाँ ही ऐसे लाइए कि वहाँ पे आएँ लोग बाग, आपके यहीं शोरूम में टायर सुधरवाएँ, आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए आपको 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की उसके में वो खर्चा आता है मशीनरी का। या तो आपका दूसरा ऑप्शन है कि आप वहाँ पे ही बस ओनली सिक्योरिटी डिपॉज़िट दे के अपना स्टॉक रख लें और रिटेल में दुकानों पे सेल कर दें। या तो अब दोस्तों, जो दूसरी बात थी कि रिटेल स्टोर अपना खोलें, तो उसमें भी आपको कम से कम 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आता है, क्योंकि अगर आप वहाँ से माल भी लाएँगे ओपन मार्केट से, तो भी टायर दोस्तों बहुत महँगे आते हैं, कम से कम 2-3 हज़ार से कम का टायर आता है। इसलिए आप वहाँ से लाएँगे आप, खूब सारा आपको टायर रखने पड़ेंगे, मशीनरी तो आपको ऑफ़िशियली रखनी ही पड़ेगी, इसलिए आपको ये इतना खर्चा तो आता है। मतलब ये वाला बिज़नेस में आपको कम से कम 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक तो होना ही चाहिए। साथ में अब दोस्तों बात करें प्रॉफ़िट की। दोस्तों, इसका जो भी प्रॉफ़िट होता है वो डिपेंड करता है परचेज़ पे। आपको कितने पे आप परचेज़ कर रहे हैं, कितने पे आप खरीदी कर रहे हैं, उतने पे ही फिर आपका जितना फ़ायदा होगा। और साथ में इसकी अगर प्रॉफ़िट परसेंट की बात करें, तो दोस्तों इसकी रहती है 10% से 25% तक का ये बिज़नेस होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू।